आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं फिर से रोमियो की पुस्तक से एक और क्लास के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले क्लासों को जितनों ने सुना है उन लोग को मैं आज के इस क्लास में भी स्वागत करता हूं। यदि आपने पिछले क्लासों को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल में आप कृपया रोमियो की पुस्तक का प्लेलिस्ट में जाके जितने क्लासेस अभी तक हम लोगों ने डाले हैं वो सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। कृपया करके आप उसमें जाके पिछले क्लासेस को आप जरूर सुनिए ताकि आपको परमेश्वर का वचन का जो रोमियो की पुस्तक का खासकर एक बेसिक आपको समझ में आने में वो बहुत मदद करेगा। आज हम लोग रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय और उसका 9 वचन से लेकर 20 वचन तक का हम लोग मनन करने वाले हैं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 9 से लेकर 20 वचन तक। पिछले क्लास में हम लोग रोमियो 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन तक हमने फिनिश किया, समाप्त किया है। उसमें हम लोग परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में हमने देखा, गॉड्स फेथफुलनेस के बारे में हमने देखा। आज 9 से लेकर 20 वचन तक जो रोमियो का अध्याय 3 का 3 डिवीजन मैंने आपको बताया था, उसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सिन, यानी जो सर्वलौकिक पाप के बारे में हमको इस अध्याय में देखने को मिलता है। तो मैं शुरू करता हूँ। उसका पहला वचन यानी 9वां वचन हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास के लिए। 3 अध्याय और उसका 9 वचन। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। यहाँ पर पौलुस फिर से ये सवाल उठाते हैं, जैसे कि यहूदी लोग अपने आप में एक सवाल हमेशा गर्व करते थे और ये एक सवाल, एक प्रश्न उन लोग बार बार ये कहते थे कि हम दूसरों से अच्छे हैं, हम अन्य जातियों से हम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मैंने जैसे पिछले बार आप लोगों को बताया कि बहुत सारी बातों में उन लोग गर्व करते थे, घमंड करते थे, व्यवस्था, उनके परंपरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर उन लोग गर्व करते थे। इसलिए हमेशा यहूदियों के अंदर एक कॉमन एक व्यू रहता था, एक यहूदी जूइश व्यू था कि हम औरों से श्रेष्ठ है, अन्य जातियों से हम श्रेष्ठ है। इसलिए गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 15 वचन में आपको देखने को मिलेगा कि यहूदी लोग अपने आप में कितना घमंड करते हैं करके पौलुस वहाँ पर एक वचन के द्वारा हमको दिखाते हैं। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा गया है, हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं। हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो आप देखो, इस वचन पढ़ने के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि यहूदियों का पॉइंट ऑफ व्यू अन्य जातियों के प्रति उन लोग कैसे सोच रखे थे और अपने आप पर उन लोग कितना अधिक घमंड करते थे कि हम जन्म से, हम पैदाइश, हम यहूदी है, हम अन्य जातियों में से नहीं है। तो वे अपने आप को कंपैरिजन करके बेटर कम्युनिटी समझता था, अन्य जातियों से हम श्रेष्ठ है, जो ऐसा उन लोग समझ के रखे थे। तो पौलुस, ये यहूदी लोगों का व्यू है, तो पौलुस यहाँ पर परमेश्वर का व्यू कहता है। 2 का 15 में यहूदी लोगों का व्यू हमने पढ़ा, अब रोमी 3 का 9 में परमेश्वर का व्यू के बारे में यहाँ पर पौलुस समझाते हैं परमेश्वर के नजर में कैसे है कि क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। वचन में लिखा कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। तो यहाँ पर पौलुस उनके वो विचार को, उनके वो सोच को खंडन करते हुए कहते हैं कि हम अन्य जातियों से श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर के नजरों में हम भी पापी है, अन्य जाति लोग भी पापी है। तो पौलुस ने पहला अध्याय, रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय के द्वारा ये प्रूफ किया, ये स्थापित करके दिखाया कि अन्य जाति लोग पापी है, क्योंकि अन्य जाति लोगों ने जानबूझकर अज्ञानता में भी वे परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, व्यवस्था ना पाकर वे परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले में से हैं। और दूसरा अध्याय में हमने देखा यहूदियों के बारे में पौलुस ये स्थापित करते हैं कि वे भी पाप के अधीन में हैं, उनको व्यवस्था मिलने के बावजूद उन लोगों ने पाप किया। तो पहला और दूसरा अध्याय में पौलुस ने ये निष्कर्ष निकाला, और पहला अध्याय में अन्य जाति लोग पापी है, दूसरा अध्याय में यहूदी लोग पापी है, तो तीसरा अध्याय में यहाँ पर आकर पौलुस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में से कोई बेहतर नहीं है, सबने पाप किया है। तो ये जो एक निष्कर्ष यहाँ पर पौलुस दिखाते समय, पौलुस उनका जो विचार है, यहूदियों के मन की जो एक मानसिकता है, एक सोच है, जो हम औरों से श्रेष्ठ जाति जो अपने आप को समझते थे ना, इस बात का पौलुस खंडन करते हैं और कहते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि
सबने पाप किया है, मनुष्य में कोई भी धर्मी नहीं है। हम लोग कुछ वचन देख सकते हैं जो बाइबल हमें सिखाती है। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 20 वचन में हमको देखने को मिलता है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है करके वहां पर बाइबल में लिखा गया है। उस वचन में आपके सामने पढ़ता हूं। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 20 वचन में हमको देखने को मिलता है, वहां पर लिखा गया है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भला ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। देखो सबोपदेशक में सुलेमान क्या कहता है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भला ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। यह सुलेमान ने पहले से कंक्लूजन बताया था। यहाँ पर पौलुस इस बात को प्रूफ करता है और कहता है कि सबने पाप किया है। इसलिए गलाती 3 अध्याय का 22 में भी पौलुस का उस बातों को हम देख सकते हैं। गलाती कलीसिया को पौलुस इस बात को समझाया गया है। देखो वहां लिखा है गलाती 3 का 22 में, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। सबको पाप के अधीन कर दिया। अब सभी लोग पापी हैं, सबको वही टाइटल दे दिया पवित्र शास्त्र ने। तो इसलिए इस कारण पवित्र शास्त्र या व्यवस्था जो है सबको पापी ठहराया, सबको पापी करार कर दिया है। मतलब जिसके पास व्यवस्था है वो भी पापी है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो भी पापी है। कि दोनों का काम और उनके जो डीड्स है जो व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए दोनों पर यह आरोप लग चुका है, यहूदी हो अन्य जाति हो दोनों पापी है। तो 3 अध्याय और उसका 9 वचन में रोमियो की पुस्तक में हमको यह देखने को मिलता है कि पौलुस ये समझाते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं, उनसे अच्छे नहीं हैं। कभी भी हम अन्य जातियों से श्रेष्ठ नहीं बन सकता क्योंकि दोनों का टाइटल एक जैसे हो गया है। अब दोनों क्या है, दोनों पापी है। नया नियम का एक चीज मैं आपको ध्यान के लिए आपको मैं दिलाता हूं। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ बीमार वाले आए थे, 10 कोढ़ी आए थे, 10 को कोढ़ की बीमारी लगा हुआ है। और 10 में कौन कौन है आपको मालूम है? यहूदी लोग हैं और उसमें समरी लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं। ये 10 लोग एक साथ यीशु मसीह के सामने आए। जबकि आपको मालूम है विधि इस प्रकार है कि उन लोगों का कानून इस प्रकार था कि समरी वालों के साथ यहूदी लोगों का लेन देन नहीं होता था, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं, उठना बैठना नहीं। मगर जिस समय ये सबको बीमारी एक जैसे लग चुका है, कोढ़ बीमारी जब लग चुका है, तब देखिए 10 मिलकर यीशु के पास गए और 10 को जाते जाते यानी यीशु मसीह बोला कि तुम जाकर याजक को, महायाजक को अपने आप को दिखाओ। जाते ही वे मार्ग में चंगे हो गए। उसमें से एक लौट कर आए यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। वो सामरी था करके हमको पढ़ने को मिलता है, वो अन्य जातियों में से था करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो देखो यहूदी उसमें है, शामिल है, और यहाँ पर सामरी लोग भी शामिल है। दोनों एक झुंड हो गया। कैसे एक झुंड हो गया? जबकि ये दोनों के बीच में उठना बैठना लेन देन नहीं होता है। सामरी स्त्री क्या कहा यीशु मसीह को, तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, है ना? क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिश्ता, उन लोगों के बीच में कोई तालमेल नहीं बनता था। लेकिन जब एक जैसे बीमारी दोनों को लग गई तो दोनों एक होकर वे प्रभु यीशु मसीह के पास गया। मतलब क्या है, दोनों का नाम अभी बदल चुका है। पहले उनको यहूदी और सामरी बोलता था, मगर अब देखने वाले लोग उन्हें कोढ़ या कोढ़ी कहकर बुलाते हैं। एक ही नाम उनको दिया गया, टाइटल एक दे दिया। तो एक टाइटल हो गया तो सब एक हो गया है। वैसे ही पवित्र शास्त्र यहूदी हो अन्य जाति हो सबको एक ही नाम दिया है। वो नाम क्या है? वो है पापी। तो जब यहूदी और अन्य जाति दोनों पापी है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही नाम उनको दिया जाता है, वो है पापी टाइटल। इसलिए वे कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है करके यहाँ पर पौलुस समझाते हैं। और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक का 3 अध्याय और उसका 10 वचन। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पर रोमियो 3 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर 18 वचन तक हमको खासकर ध्यान देने वाली कुछ बात है। यहाँ पर परमेश्वर ने 3 तरीके से बातों को रखा गया है। मतलब कैसे कैसे है कि 3 अध्याय और उसका 10, 11, 12 वचन में परमेश्वर एक न्यायी के समान, परमेश्वर एक जज के समान बातों को रखता है। और उसका 13, 14 वचन हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक फिजिशियन के समान, एक डॉक्टर के समान परमेश्वर वहां बात करता है। और उसके बाद 15 से लेकर 18 तक का वचन जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक इतिहासकार के समान यानी एक हिस्टोरियन के समान परमेश्वर यहां पर बात रखता है। 3 रोल परमेश्वर ने यहां पर अदा किया है। 3 रोल यहां पर हमको देखने को मिलता है। उसमें पहला है 10 वचन से लेकर 12 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक न्यायी के समान बात करता है। न्याय जो जज होता है कोर्ट में, एक जज के समान परमेश्वर बात करता है। एक फैसला वहां पर दिया जा रहा है। तो वो क्या है देखेंगे 10 वचन में। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देयर इज नो राइचियस एट ऑल। एक भी धर्मी नहीं है। यह वचन कहां से निकाला गया? क्योंकि यहां लिखा है कि जैसे लिखा है, कि वो पुराना नियम में लिखी गई एक वचन है, उसको कोट
कोट किया गया है पौलुस ने यहाँ पर। तो ये अध्याय का एक खासियत है, खूबी है कि ये तीसरा अध्याय में बहुत सारा वचन पुराने नियम से कोट पौलुस ने वहां से कोट किया गया है और उसको निकाल कर पौलुस ने सबूत दिखाकर पेश किया गया है कि क्यों ऐसा निष्कर्ष हम बोलते हैं, क्योंकि उसकी सबूत के लिए, सहायता के लिए पौलुस ने पुराना नियम का कुछ अंश को, कुछ वचनों को भी यहाँ निकाला गया है। तो जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कहां पर लिखा गया है? भजन संहिता और उसका 14 अध्याय और उसका 3 वचन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है, और उस वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, भजन संहिता 14 अध्याय और उसका 3 वचन में हम लोगों को यह देखने को मिलता है, वचन पढ़ने को मिलता है। वहां लिखा है, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखो वचन में लिखा है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये पुराना नियम का भजन संहिता में दाऊद के द्वारा जो लिखा गया भजन हम लोग यहाँ पर जो देखता है, तो ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता में लिखा गया है कि कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये पुराना नियम का एक कोटेशन, एक ये वचन को पौलुस नया नियम में रोमियो की पुस्तक में निकालता है और 10 वचन में कहता है, जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वहां सुकर्मी लिखा है, मतलब यहां पर धर्मी लिखा गया, दोनों का मतलब सेम है। तो पौलुस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के सामने कोई भी कर्म करने के द्वारा, अच्छा काम करने के द्वारा या कोई भी धर्मी नहीं बन सकता है। अपने कामों के द्वारा हम कभी भी धार्मिकता को अटेन नहीं कर सकता है। अपने अच्छे भलाइयों के द्वारा हम कभी भी क्या नहीं कर सकता है, राइचस का जो पद है वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जितने भी अच्छा काम करते हैं, जितने भी भला काम करते हैं, जितने भी सुकर्म आप करते हैं, फिर भी वो सब कुछ परमेश्वर के सामने कैसे हैं करके यशायाह नबी में लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा गया है, हमारा जितने भी अच्छे काम हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जो हम लोग करते हैं, उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है 64 का 6 में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान हैं। देखो परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग करने वाले हर एक धर्म के काम, सुकर्म, जो हम बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करो, भला करो, है ना, उससे परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसे सब बोलते हैं लोग। जो जब तक उद्धार या धार्मिकता का जो टाइटल प्रभु की ओर से, अनुग्रह से हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम जितने भी भलाई करो, जितने भी सुकर्म करो, जितने भी अच्छा करो, फिर भी परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहली चीज हमारा जीवन में धार्मिकता हासिल करना है, वो कामों के द्वारा नहीं होता है, वो अनुग्रह से हमें मिलती है। इसलिए वचन में यहां लिखा गया कि मनुष्य के हर एक भला काम, अच्छे काम, जो हमें लगता है कि मैंने एक अच्छा धर्म के काम किया, मगर वचन में क्या कहता है कि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान हैं। देखो परमेश्वर की नजरों में हमारे अच्छे काम मैले चितड़ों के समान ठहरता है। इसलिए अच्छे लोग जो दुनिया में पाए जाते हैं, हम जो बोलते हैं ना, भले करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, सुकर्म करने वाले, अच्छे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, मगर उनको भी उद्धार पाने की आवश्यकता है। जैसे कुरनेलियुस है, कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मनुष्य है, सुनाम व्यक्ति है, दान देने वाला है, सबके बीच में अच्छा गवाही है, फिर भी परमेश्वर अपना दास पतरस को उनके घर में भेजता है, इसलिए कि वो वचन प्रचार करेगा ताकि कुरनेलियुस और उनके परिवार को उद्धार हो। तो देखो इतना अच्छा काम उसने किया है, फिर भी उनको उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार तब होता है जब प्रभु हमें अपनाता है, अपना संतान बनकर अपना धर्मी घोषित करता है, तब हमारा उद्धार होता है। तो जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक हम जीवन में जितने भी भले काम करो, जितने भी अच्छे काम करो, मगर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। वैल्यू तब बनेगा जब हम धर्मी बनकर भले काम करने लगेंगे, अच्छे काम करने लगेंगे, तब उसका वैल्यू होता है। इसलिए पौलुस यहाँ पर 3 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है कि जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक घोषणा किया है, एक न्याय के समान, कि परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी धर्मी नहीं। और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, नन अंडरस्टैंड। बाइबल में लिखा है कोई भी समझता नहीं है, परमेश्वर की बातों को, वचन को, प्रभु की इच्छा को समझने वाला कोई नहीं है। यशायाह नबी 53 अध्याय का 1 वचन में यशायाह कहता है, हमने जो समाचार सुनाया किसने उसे ग्रहण किया करके सवाल करता है 53 का 1 में। क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं, किसी के भी अंदर परमेश्वर की बातों को समझने का वो स्पिरिचुअल सेंस नहीं पाए जाते हैं, वो परमेश्वर की सच्चाइयों को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका आत्मिक मनुष्य मर चुका है, उनका आत्मिक मनुष्य में जान नहीं है, इसलिए वे परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में आप पढ़ो, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, जो शारीरिक
शारीरिक लोग होते हैं ना, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर की बातें उन लोग समझ सकते हैं जो आत्मिक है, आत्मिक दशा में रहने वाले लोग परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता था जिसके कान है वो सुन ले, क्योंकि सबके पास कान रहता है, मगर ये बात जो समझना है तो उसके लिए एक आत्मिक कान होने की आवश्यकता है, एक स्पिरिचुअल सेंस होने की आवश्यकता है। जो पाप में बने रहता है उन लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है, प्रभु की इच्छाओं को नहीं पहचान पाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, मतलब नन सीक गॉड, मतलब कोई भी परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, खोजता नहीं है। भजन संहिता 14 अध्याय में आपको मालूम है परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है, मनुष्यों के बीच में ये देखना चाहते हैं कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला है या नहीं, कोई बुद्धिमान मनुष्य है या नहीं, समझने वाला बुद्धिमान, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला है या नहीं, ये जानने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि लगाते हैं करके हम लोग भजन संहिता 14 अध्याय और उसका दूसरा वचन में और तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं। प्रियो, तो पौलुस कहते हैं कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जैसे कोई ये एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर भी रहे हैं तो भी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक बात को समझ लीजिएगा कि जब तक परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट नहीं करेगा तब तक लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी ढूंढो वो उसे नहीं पाएगा, जितने भी उसका तलाश करो, जितने भी उसका खोजबीन करो, आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने ज्ञान, आप अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हो। जो बुद्धि आपका शारीरिक और सांसारिक जो ज्ञान है उसमें आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आत्मिक वो ज्ञान की जरूरत है और उसके लिए आत्मिक सेंस की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर को स्वयं अपने आप को प्रकट करना पड़ा मनुष्यों के लिए, ताकि मनुष्य उसे देखे, जाने और ग्रहण करे और उन पर विश्वास करे। तो साल्वेशन हमेशा, उद्धार हमेशा मनुष्य के तरफ से शुरू नहीं होता है, यह बात आपको जानना है। उद्धार मेरे तरफ से नहीं होता, आपके तरफ से नहीं होता है, इसका शुरुआत परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मनुष्य नहीं समझ पाएगा, मनुष्य मुझे ढूंढ कर नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, गॉड अपने आप को रिवील करता है, लोगों के सामने प्रकट होता है और ये सच्चाई दिखाता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है। साल्वेशन, उद्धार का आरंभ मसीह की ओर से है, हमारी तरफ से नहीं है। यह बात हमको जानना है, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम इस बात को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। हमारे पास वो समझ नहीं है जो आत्मिक लोगों में पाए जाना चाहिए, लेकिन हम पापी होने के कारण परमेश्वर का वो समझ हमारे अंदर नहीं था। इसलिए परमेश्वर अपने आप को हमारा जीवन में प्रकट करता है। और उसका 12 वचन में लिखा है सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। देखो यहां पर मैंने बोला 10, 11, 12 वचन परमेश्वर एक न्यायी के समान कुछ फैसला यहां पर निकालते हैं। कोई धर्मी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। और 12 वचन में लिखा है सब भटक गए हैं और सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर एक फैसला सुना दिया। परमेश्वर ने फाइनल उसका जो रिजल्ट है उसको परमेश्वर ने बता दिया कि लोग कैसे हैं। इसलिए परमेश्वर एक न्यायी के समान यहां पर बोलता है। तो 12 वचन में हमने पढ़ा सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहां पर लिखा गया कि सब भटक गए, मतलब क्या है? दे आर ऑल गॉन आउट ऑफ वे, वे सब भटक गए हैं। दे हैव गॉन एस्ट्रे, मतलब परमेश्वर से वे भटक गए हैं। जैसे एक चरवाहा के पास से भेड़, आपने देखा होगा भेड़ बकरियों को जब चरा के जाते हैं तो भेड़ उसमें से कई इधर उधर चले जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, फिर वो इधर उधर ढूंढता रहता है, रोते रहते हैं, और जो जो घास सामने दिखता है वो सब खा खा के धीरे धीरे वो चरवाहे से दूर चले जाते हैं। वैसे ही हमने भी परमेश्वर से पाप करते 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 हम दूर चले गए। हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमसे दूर नहीं गए, हम परमेश्वर से दूर चले गए। आदम ने पाप किया, परमेश्वर करीब आ रहा है, मगर आदम परमेश्वर से छुप कर दूर खड़े हैं। यही पाप होता है जो हमें परमेश्वर से अलग करने का कोशिश करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रियो सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे आर ऑल गॉन आउट ऑफ द वे, दे आर टुगेदर बिकेम अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल हो गया, मतलब कोई काम का नहीं रहा है। ऐसा हमारा जीवन में हमारा वैल्यू पूरा घट गया, हमारा वैल्यू पूरा खत्म हो गया। आज हम अनप्रॉफिटेबल है, यूजलेस है, कोई भी काम का नहीं है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में नमक के बारे में जब कहता है 5:13 में प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं है, फिर वह किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस है, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए।
नमक अपना स्वाद छोड़ देता है तो वो कोई काम का नहीं है, यूजलेस है, अनप्रॉफिटेबल है। वैसे रोमियो की पुस्तक में वचन में लिखा है सब भटक गए हैं और सब निकम्मे बन गए हैं। वो निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं है, वे यूजलेस बन चुका है। यहां तक कि यहूदी लोगों का प्रीस्ट लोग, महायाजक लोग तक बिगड़ गए थे और परमेश्वर का खिलाफ वे काम करने लगा। मलाकी का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन में लिखा है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। देखो यहां पर याजक लोगों के बारे में भी कहता है, प्रीस्टहुड, उन लोग भी बिगड़ गए। उन लोग अपनी अपनी मर्जी का व्यवस्था बनाने लगा, अपनी अपनी इच्छा का वो भेंट चढ़ाने लगा, जिसमें दाग था, जिसमें झुर्री था, जिसमें कलंक था, ऐसी सारी चीजों को, अशुद्ध चीजों को वे बलि और भेंट चढ़ाने के लिए अनुमति दिया। व्यवस्था को अपनी हिसाब से वे लोग उसको डाइल्यूट करने लगा। तो परमेश्वर कहते हैं तुम भी मेरे सामने ऐसा घिनौने काम किए हो, इसलिए मैं तुम्हें भी मेरे सामने से हटाऊंगा। यहूदियों में देखो, महायाजक के पदवी से लेकर साधारण मनुष्य तक परमेश्वर की उपस्थिति में बुरे बुरे काम किए। अन्य जातियों ने भी ये काम किए। इसलिए वचन में लिखा है कि सबके सब भटक गए हैं, वे सब निकम्मे बन गए हैं। एक भी परमेश्वर की नजरों में यूजफुल नहीं है, एक भी उपयोगी पात्र परमेश्वर की नजरों में नहीं है। और उसका 13 वचन, और हम लोग उसका 13 वचन और 14 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहाँ पर एक डॉक्टर के समान, एक फिजिशियन के समान यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर उनका बीमारी को डायग्नोस करने का कोशिश करता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। 13 वचन में, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। यह वचन भजन संहिता 10 अध्याय और उसका 7 में हमको पढ़ने को मिलता है। भजन संहिता 10 अध्याय और उसका 7 वचन में मनुष्य का बीमारी यहाँ पर परमेश्वर डायग्नोस करके यहाँ हमारे सामने रखता है। 10 अध्याय और उसका 7 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। भजन संहिता वहां लिखा है, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पाद और अनर्थ की बातें उनके मुंह में हैं। देखो भजन संहिता में ये बात लिखा गया है और उसका 5 का 9 में भी हमको देखने को मिलता है। 5 अध्याय और उसका 9 वचन भी मैं पढ़ता हूं भजन संहिता से, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में नीरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। देखो यहाँ पर यही वचन को 5 का 9 को कोट किया है, 10 का 7 को निकाला गया है। यही सारे वचनों से यहाँ पर जो पौलुस ने पुराना नियम की कोटेशन यहाँ पर लेकर इस वचन यहाँ पर लिखा गया था, उनका गला खुली हुई कब्र है। देयर थ्रोट इज एन ओपन टोम्ब, उनका गला खुली हुई कब्र है। कब्र हम जानते हैं, एक कब्र खुलने के बाद उसके अंदर से कितना बदबू, दुर्गंध बाहर निकलता है। वैसे ही वे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में पाप के साथ जीवन बिताते हैं, उनके गला खुली हुई कब्र के समान है, जिसमें से बदबू निकलता है। मतलब उनकी बातों के बारे में बताया गया। गला, जो गले से निकलने वाली बातें हैं, वो अशुद्ध बातें हैं, हेटफुल स्पीच है, वो वर्बल अब्यूज है। उनके मुंह से निकलने वाली बातें फ्लैटरी है, चापलूसी, चिकनी चुपड़ी बातें, जैसे भजन संहिता में लिखा है, एक दूसरे को तारीफ करने का कोशिश करते हैं, मगर उसके अंदर एक हिडन मोटिव रहता है, एजेंडा रहता है। वैसे वे ऐसी बुरी बुरी व्यर्थ बातें वे कहते हैं और उनकी बातों के द्वारा वो लोगों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 34 वचन में लिखा है कि शरीर के अंदर जो कुछ जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, मगर हमारे अंदर से निकलने वाली बातें मनुष्य को क्या कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है। हमारे अंदर बुरी बुरी बातें, विचारें, ये हमारे होठों के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा प्रकट हो जाता है। तो प्रियो, वहां लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। इंग्लिश में दे यूज्ड देयर टंग टू डिसीव, मतलब लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को गिराने के लिए उन लोगों ने अपने जीभ का इस्तेमाल किया। वे झूठ बोलते थे, वे मैनिपुलेट करते थे, जो बात हुआ नहीं है उस बात को हुआ है करके बोलकर उन लोगों के सामने प्रकट करता था। वैसी झूठ की बातें वे अपने होठों के द्वारा वे बोलते थे और उनके होठों में सांपों का विष है, पॉइजन अंडर देयर लिप्स। भजन संहिता 140 का 3 हम देखेंगे, वहां पर हम लोगों को इससे मिलते जुलते वचन देखने को मिलता है। हो सकते यहां से पौलुस ने इस वचन को कोट किया हो। देखो भजन संहिता 140 का 3 में लिखा है, उनका बोलना सांप का काटना सा है,
उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। यही वचन को पौलुस ने वहां पर कोट करके यहां पर लिखा गया है, उनके होठों में सांपों का विष है। मतलब क्या है? उनका होठों से निकलने वाले बातों से वे लोगों को मार सकते हैं, जहर के समान है। एक सांप को देखो, जो जहरीला सांप है वो जब डसते हैं तो उसके अंदर का जहर मनुष्य के अंदर वो छोड़ता है। वो जहर धीरे धीरे खून में फैलता है, उनका शरीर में फैलता है, उनका खून को पूरा जमा देता है, उनका खून खराब हो जाता है और मनुष्य का मौत हो जाती है। वैसे ही अपने लफ्जों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोग आज लोगों को मार सकते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर कर सकते हैं, एक दूसरे को निराश में डाल सकते हैं, एक दूसरे को हम गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। हमारी ये वचनों में, हमारी ये बातों में बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए मसीह लोगों को अपने शब्दों को बहुत नियंत्रण करके इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जीभ पर लगाम लगाना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर देखो 3 चीज हम लोग खास कर देखता है। देखो, परमेश्वर पहले एक न्यायिक के समान बात किया था, वो अपना जो फैसला सुनाया। अब देखो, परमेश्वर एक डॉक्टर के समान कह रहा है, एक फिजिशियन के समान बोलता है। 3 चीज खासकर बोलते हैं। उनका गला के बारे में बोलता है। उनका गला क्या है? एक खुली हुई कब्र है। मतलब क्या है? उनके अंदर बदबू है, हड्डियां हैं, मौत पड़ी हुई है, छुपी हुई है। और दूसरा, उनका जीभ के बारे में परमेश्वर कहता है, उनका जीभ छल की बातें किया है। मतलब डिसीटफुल बात वे कहते हैं, लोगों को धोखा देने वाली बातें कहती है। मतलब बातों के द्वारा वो लोगों को मैनिपुलेट करने वाले हैं। और उनका होठों के बारे में लिखा है, उनका लिप्स के बारे में कहता है, वहां पर जहर पाया जाता है, वे विष पाए जाते हैं, सांपों के समान विष रखा हुआ है। मतलब हानिकार बातें हैं, डेडली वर्ड्स हैं, जो लोगों को मारने लायक जो शब्द है उनके मुंह से जो निकलता है। हमारा मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द हमारा हृदय का विचार होता है। आपको मालूम है ना, एक मनुष्य का असलियत उनकी बातों के द्वारा प्रकट हो जाती है, उनका लेन देन के द्वारा, उनके कामों के द्वारा, उनका वचनों के द्वारा प्रकट होता है। खासकर उनकी बोलती और उनकी बोलियों के द्वारा उनका मन की बातें प्रकट होता है। तो हमारा मुंह हमारा हृदय को खोल कर दिखाता है, हमारा हृदय में क्या क्या विचार होता है। इसलिए यहाँ पर मसीह लोगों को इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 29 वचन में कहा गया है, हमारा मुंह से निकलने वाले शब्द किस प्रकार होना चाहिए। इफिसी 4 अध्याय और उसको 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों को अनुग्रह मिलने वाली बातें, ग्रेस मिलने वाली बातें हमारा मुंह से निकलना चाहिए। कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलना। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह बुराई नहीं बोलता था। मुंह से एक भी शब्द जब हम बोलने से पहले हमको बार बार सोचना है। इसलिए हम बोलने में धीमी और सुनने में तत्पर रहना चाहिए। एक और भक्त कहता है भजन संहिता 19 का 14 में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। देखो, मेरे मुंह से निकलने वाली एक एक शब्द परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है, यह हमेशा हमको सोचना है। हमारा मुंह से निकलने वाले शब्द अनुग्रह से भरा हुआ शब्द होना चाहिए, ग्रेस भरा वाला शब्द होना चाहिए। आप जरा एक बार सोच कर देखो, पहले कैसे शब्द निकलता था? ग्रेवयार्ड का समान, कब्र के समान बदबूदार शब्द हमारे अंदर से निकलता था। आज अनुग्रह का शब्द, ग्रेस का शब्द निकलता है। ग्रेव से लेकर ग्रेस की ओर, फ्रॉम ग्रेव टू ग्रेस। परमेश्वर हमारा जीवन को ऐसा शिफ्ट करना चाहता है। पहले बदबूदार बातें हमारे जीवन के द्वारा निकलते थे, आज अनुग्रह से भरा उन्नति देने वाली बातें हमारे मुंह से निकलना है। आगे हम बढ़ेंगे। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया, whose mouth is full of cursing and bitterness। उनका मुंह में श्राप और कड़वाहट से वो भरा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 45वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालते हैं और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो मन में भरा है, इंग्लिश में लिखा है, फॉर आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ हिज हार्ट द माउथ स्पीक्स। मन में जो भरा हुआ है वही हमारा मुंह से, हमारा शब्द के द्वारा बाहर प्रकट होता है। इसलिए मैंने बोला, हमारा दिल, हमारा हृदय को मुंह प्रकट करता है। हमारा मन में जो भरा रहता है वही हम मुंह के द्वारा बोलता है। हमको कुछ बातें मन में रखने का आदत नहीं होता, कई सारी चीजें हमारा मन में बोलने का प्रेरणा मिलता रहता है, इसलिए अंदर वो भरा हुआ है बोलने के लिए, वही चीज हम बाहर बोल देता है, थूक देता है। वैसे प्रियो, हमारी बातों के द्वारा क्या पूरा पहले क्या होता था, यहाँ लिखा है, उनका मुंह
श्राप और कड़वाहट से भरा है। पहले हमारा मुंह से श्राप निकलता है, बुराइयां निकलती है, कड़वाहट निकलते हैं, बुरी बुरी चीजें लोगों को बोलते, सुनने वाले लोगों को बहुत खेद पहुंचाने वाली बातें हमारे मुंह से निकलते थे। प्रिय, और आगे हम देखेंगे 15 वचन में, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। क्या दर्शाता है? उनका दौड़, उनका चाल, उनका रास्ता लहू बहाने के लिए फुर्तीले है। यशायाह नबी 59 का 7वां वचन में लिखा गया है, 59 का 7 पद में लिखा है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को वे तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। उनके मार्ग के बारे में कहा गया, उनके रास्ते के बारे में बताया गया, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। Their feet run towards violence, वे बुराई करने की ओर अपना मार्ग तैयार कर लिया है, अपने पैर तैयार कर लिया है। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 26 में लिखा है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, तेरा सब मार्ग ठीक रहे। इंग्लिश में लिखा है लेट इट बी स्ट्रेट, वो सीधा होना चाहिए। हमारा मार्ग क्रूकड मार्ग नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मार्ग नहीं होना चाहिए। टेढ़ा मार्ग क्या दर्शाता है? बुराइयों को दर्शाती है, लेकिन हमारा मार्ग सीधा होना चाहिए। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। एक बात यहां पर आप ध्यान दिए, शरीर के हर एक अंगों के बारे में यहां पर एक एक करके नोट डाउन करके बोल रहे हैं। हमने जो शुरुआत से देखते आया, उनके दिल के बारे में, उनके मन के बारे में, उनके गले के बारे में, उनके जीभ के बारे में, उनके होठों के बारे में, कान के बारे में, हर एक अंगों के बारे में, मतलब हेड टू टो, मतलब सर से लेकर पांव तक हर एक अंगों में बुराई छुपी हुई है। जब हम परमेश्वर से अलग है, जब हम पाप के पीछे चलता है, तो हमारा सर से लेकर पांव तक पाप में भरा रहता है। हर एक अंगों में वो पाप हमको देखने को मिलता है। और यहाँ 16 वचन में लिखा, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। वो उनके लाइफस्टाइल के बारे में दर्शाता है, उनके चाल के बारे में बताता है। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। और उसका 17 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। 17 में लिखा है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। देखो इस वचन इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड द वे ऑफ पीस दे हैव नॉट नोन, शांति का मार्ग वे नहीं जाना करके लिखा है। यह वचन यशायाह नबी 59 का 8 वचन से कोट किया गया है। मैंने बोला 13 अध्याय में बहुत सारा वचन है जो पुराना नियम से कोट करके लिखा गया है। पौलुस ने यहाँ पर इन बातों को स्थापित किया है। 59 का 8 में यह वचन हमको पढ़ने को मिलता है। वहां लिखा है, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पद टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। देखो, शांति का मार्ग वे जानते नहीं थे। यही वचन है यहाँ पर जो लिखा गया है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, शांति का मार्ग वे नहीं जानते थे। एंड द वे ऑफ पीस दे हैव नॉट नोन, मतलब शांति का बारे में वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर के साथ एक शांति होता है, मेल होता है। वो क्या होता है वो नहीं जानते हैं। मनुष्य के साथ कैसे होता है, बाकी लोगों के साथ कैसे शांति के साथ रहना है, वे नहीं जानते हैं। उनके जीवन में केवल वायलेंस है, वे केवल रिबेलियस थे। उनके जीवन में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उनके जीवन में हमेशा लड़ाई है, कलह है। उनके जीवन में कभी शांति उन लोग महसूस नहीं किया। पाप में जीने वाले लोगों का हाल ये होता है करके यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। पहले हम लोगों की स्थिति भी यही था। पौलुस ये हमें समझाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, हम सब पापी थे करके यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश और प्रयास यहाँ पर चल रहा है। जब हम परमेश्वर से दूर रहता है तो आपको समझना है हमारा जीवन में शांति नहीं, क्योंकि सच्चे शांति हमें परमेश्वर में मिलता है। यशायाह नबी के पुस्तक 26 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर को जब हम जानकर उसके करीब रहता है तब हमारा जीवन में शांति होता है। परमेश्वर से जब दूर रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम गॉड, हमारा जीवन में कभी भी शांति महसूस नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभु जो शांति देता है वो शांति हमेशा की शांति है, वो सच्चा शांति होता है। दुनिया में जो शांति हमें मिलती है वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, वो झूठी शांति हमें मिलती है। आपको मालूम है, मानव इतिहास अगर देखे, इतिहासकार एक विल ड्यूरेंट का एक बात मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा है कि मानव इतिहास में लगभग 3420 साल के इतिहास में वो उन्होंने अपना हिस्टोरिकल बुक में लिखा है 268 वर्ष केवल मनुष्य बिना लड़े शांति के साथ रहा है। मानव इतिहास का लगभग 3500 साल में लगभग 270 वर्ष केवल मनुष्य बिना लड़े शांति के साथ रहा है। बाकी हर एक वर्ष में, हर एक सालों में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ, युद्ध,
कलह आपस में हुआ है। केवल चंद वर्ष मनुष्यों को शांति मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि संसार का क्या हाल है, इसमें शांति कब स्थापित होगा। इस संसार में शांति जब मसीह का राज्य इस धरती पर आएगा तभी शांति होगा। उस समय तक संसार पर शांति नहीं होने वाला है। मनुष्य का इतिहास उसकी गवाह है। कितनी लड़ाइयाँ दुनिया में हुई है और लड़ाई के बाद हम बोलते हैं कि शांत हो गया है, मगर वो शांति कब तक रहेगी? कुछ पल के लिए, उसके बाद फिर से दूसरी जगह में लड़ाई चालू हो जाता है। मानव इतिहास ये गवाह है कि शांति का राजकुमार जब तक नहीं आएगा पृथ्वी पर शांति नहीं रहेगा। तो प्रियो, वो आएगा, वो आने के बाद क्या होता है आपको मालूम? यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4 वचन में एक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के राज्य काल में जो होगा। 2 अध्याय का 4 में लिखा है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। ये किसके बारे में कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार में होगा तब लोग युद्ध के बारे में नहीं सीखेंगे। उन लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि लड़ाई क्या होती है। तलवार और जो उनके हाथ में जो कुछ है वो सब वो खेती के लिए काम करेंगे करके लिखा है, हंसिया बना देंगे लिखा है। ऐसा एक दिन आने वाला है, वो दिन हमारा मसीह का, शांति का, राजकुमार का राज्य का समय है। उन दिनों में पृथ्वी पर शांति बना रहेगा। मगर आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के बीच में, लोगों के बीच में, परिवारों में शांति नहीं है। वचन में लिखा है, उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना, कुशलता का मार्ग वे नहीं जाना। ये एक मार्ग है, वो मार्ग को जानना बहुत ही अनिवार्य है। 18 पद में लिखा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। वचन में लिखा, नो फियर ऑफ गॉड बिफोर देयर आइज। उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। भजन संहिता 36 अध्याय और उसका पहला वचन में इससे मिलती जुलती बातें हमको वहां पढ़ने को मिलता है। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। नो फियर ऑफ गॉड बिफोर देयर आइज। ये क्या दर्शाती है? वे परमेश्वर का भय नहीं मानता है। उसका मतलब क्या है? वे परमेश्वर का अधिकार को रिजेक्ट करता है। गॉड्स अथॉरिटी यानी अधिकार को वे रिजेक्ट करते हैं। वे परमेश्वर का न्याय को, जजमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। वे परमेश्वर की पवित्रता को, होलीनेस को वे रिजेक्ट कर रहे हैं। वे ऐसी सारी बातों को वे रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं है। उसका मतलब यह नहीं कि वे परमेश्वर को ना जानने के कारण वे परमेश्वर को भय नहीं मानता है, लेकिन यह वचन का अर्थ यह है कि वे परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को हल्के में लेकर वे अपने जीवन बिता रहे हैं। वे परमेश्वर को, पवित्रता को, परमेश्वर का सच्चा न्याय को, वे परमेश्वर का अधिकार को तुच्छ समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे ऐसा परमेश्वर को समझ कर रखा है। इसलिए उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं करके लिखा है। पाप का मुख्य जड़ यह होता है, जब हमारा मन में परमेश्वर के प्रति भय नहीं होता है तो हम हमेशा पाप करते रहेंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति रेवरेंस है, परमेश्वर के प्रति भय भक्ति है, तो हम पाप करने से पीछे हट सकते हैं। लेकिन जब भय खत्म हो जाती है, वहां पर लोग और दुष्टता और बुरे बुरे काम और बुराइयों के पीछे वे जाने लगता है। और उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था जो कुछ कहती है वह उन्हीं से कहता है जो व्यवस्था के अधीन है। मतलब व्यवस्था के अधीन रहने वालों को व्यवस्था जो उनको दोष करार देता है, उनको दोषी कह रहा है। मतलब यहूदी लोगों को जिनके पास व्यवस्था है, व्यवस्था पाने के बाद उन लोगों को पूरा दोषी व्यवस्था ठहराया। उसका मतलब क्या है? यह वचन अगर समझना है तो आपको फिर से एक बार यह बात को जानना है कि रोमी 1 अध्याय में पौलुस ने अन्य जातियों को दोषी करार किया, मतलब पापी है करके घोषित किया। दूसरा अध्याय में यहूदियों को व्यवस्था जो पाए हैं उन लोग भी दोषी है। 1 अध्याय में व्यवस्था ना पाकर पाप किया, दूसरा अध्याय में व्यवस्था पाकर पाप किया, तो दोनों पापी है। 1 अध्याय और दूसरा अध्याय में जो दोनों ग्रुप है वो पापी है। तो तीसरा अध्याय में पौलुस यह स्थापित कर रहे हैं सबने पाप किया। मतलब अन्य जाति भी पापी है, यहूदी लोग भी पापी है, मतलब दोनों मिलकर सबने पाप किया। परमेश्वर की उपस्थिति में ये दो जाति के बारे में यहां पर कहा है, तो सबने पाप किया है। तो यह निष्कर्ष यहां पर पौलुस कहता है और पौलुस समझा रहे कि देखो, व्यवस्था ने व्यवस्था के अधीन में रहने वाले सभी को क्या किया है? पापी घोषित कर दिया है।
और इसके द्वारा सारा संसार का भी मुंह बंद हो जाता है। मतलब क्या है, व्यवस्था जिसको मिली है उसने पाप किया, उसको भी पापी घोषित कर दिया। तो जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो तो पापी है करके हमको पहले से ही मालूम है। ये ऐसा है कि जिन बच्चों को एक मान के चलो एक स्कूल में जो बच्चे लोगों को टीचर ने रूल्स दिया है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कानून देने के बाद वो बच्चे लोग बिगड़ गए, तो दूसरे बच्चे जिनको कानून दिया ही नहीं उन लोग कितना दिखे और बुराई करेंगे। मतलब है कि दोनों बुरा है, जिनको व्यवस्था मिला है वो भी पापी है, जिनको व्यवस्था नहीं मिला वो भी पापी है। इसलिए कि हर एक मुंह बंद हो जाए, एवरी माउथ विल बी शट। परमेश्वर के सामने कोई भी मुंह नहीं खोल पाएगा, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। व्यवस्था के सामने खासकर आप सोच लो, व्यवस्था पालन करने वाले लोगों, जो व्यवस्था पालन करते हैं उनको उनका हर एक चीजों को पालन करना पड़ता है। एक चीज अगर चूक गया तो उसमें वो दोषी पाए जाते हैं। आपको मालूम है जब कोर्ट में हमें कोई अपराध के कारण हमको पकड़ा जाए तो हम लोग जज के सामने खड़े होकर अपने आप का सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते, हमारे लिए कोई और वकील हमारे लिए बोलना पड़ता है, हम अपना खुद जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अब अगर मुझे बोलने का अवसर भी दिया जाए तो मैं शायद बोलूंगा, अगर मुझे चोरी में पकड़ा गया तो मैं बोलूंगा मैंने अभी तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने मर्डर नहीं किया है, मैंने बहुतों को मदद किया। मैं मेरा 99 क्वालिटी भी जज को सुनाऊं, मगर मैं एक बात में अगर यहां पर अभी गलती करके मैं खड़ा हूं तो मैं जज के सामने मैं दोषी हूं, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। भले मैं यहां 99 बातों में मैं अच्छा निकला हूं, दोषी है एक में अगर दोषी है वो दंड पाना है। वैसे ही व्यवस्था का नियम है, परमेश्वर का पुराना नियम है, उसमें क्या है, एक बात अगर आपने करने में चूक गया है तो आप दोषी हो जाता है, सारी बातों में दोषी है, आपको उसके अनुसार दंड पाने की आवश्यकता होती है। इसलिए हर एक मुंह परमेश्वर के सामने क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, किसी का भी मुंह वहां पर नहीं खुलेगा। और हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20 वचन, आखिरी वचन हमारे जो आज का मनन का है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। वचन में लिखा है व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी उसके सामने, परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि व्यवस्था पालन करने वालों को हर एक बातों को पालन करने की आवश्यकता पड़ती है। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 10 वचन में पौलुस यही बात वहां पर कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। अब देखिए एक और वचन याकूब की पत्री में आएंगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन में यही बात लिखा गया है। 2 का 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो आप देख लो कि हर एक व्यवस्था की आज्ञाओं को, लगभग 613 व्यवस्था नियम लॉस मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया था, उसमें मैं 612 आज्ञाओं को मैं पालन करूं। एक आज्ञा, जैसे कि पौलुस कहते हैं ना, लालच, उसके बारे में मैं नहीं जानता था, मगर जब व्यवस्था में कहा कि लालच भी पाप है तब मैं भी पाप के अधीन हो गया करके पौलुस कहता है। देखो एक छोटी सी बात है, अगर मैं चूक गया तो मैं बाकी 612 आज्ञाओं को मैंने तोड़ दिया उसके बराबर हो जाएगा। एक आज्ञा को मैंने तोड़ा तो मैं लॉ ब्रेकर है, हर एक आज्ञाओं को मैं तोड़ने के बराबर हो जाता है। ये ऐसा है कि एक चेन के समान है। आपने देखा जंजीर देखे होंगे, एक चेन उसमें से टूट गया ना तो उसका पूरा स्ट्रेंथ टूट जाता है, वो पूरा निकल जाता है, वो चेन अनलॉक हो जाता है। वैसे ही ये सब आपस में कनेक्टेड रहता है, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड रहता है। एक अगर निकल गया तो उसका स्ट्रेंथ चले जाता है और पूरा टूट जाते हैं। वैसे ही व्यवस्था के काम करने वाले लोगों को सावधान रहना पड़ता है। व्यवस्था हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, व्यवस्था हमें कभी भी धर्मी नहीं कर सकता है, नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं एक बात में हम चूक जाते हैं, हम पापी हो जाते हैं। लेकिन व्यवस्था क्या है, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था मुझे मदद करता है एक आईना के समान। मैं एक मिरर के सामने जब खड़े हो जाऊंगा तो मेरे चेहरे पर जो गंदगी लगी हुई है ये मुझे दिखता है। वैसे ही व्यवस्था पढ़ने के द्वारा, व्यवस्था पालन करने के द्वारा मेरा जीवन का पाप जो होता है उसको व्यवस्था एक्सपोज कर देता था कि मैं व्यभिचार किया हूं, कि मैं हत्या किया हूं, कि मैं झूठ बोला हूं, मैं लालच किया हूं। ये सारी बातों को व्यवस्था दिखाता है और एक्सपोज करता है, गंदगी को दिखाता है। ये आईना में देखने से कभी भी हम साफ नहीं होता है, जब तक उसको पानी निकालकर मुंह नहीं धोएंगे तब तक हम साफ नहीं होगा। इसलिए व्यवस्था और सुसमाचार में फर्क है, व्यवस्था और अनुग्रह में फर्क है, व्यवस्था और परमेश्वर की आत्मा में फर्क है। वहां पर जीवन जल की नदी है, वो हमें क्या करता है,
पाप का होश बस नहीं देता है, वो हमें धोता है और शुद्ध करता है, और जो गंदगी हमें हमारी चेहरे पर दिखती है उसे वो साफ करके देता है। तो व्यवस्था जो काम नहीं कर पाते हैं वो काम नया नियम, नई वाचा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। यही फर्क है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था केवल पाप की पहचान देने के लिए मेरे जीवन में केवल एक आईना के समान वो काम करता है। व्यवस्था मेरे लिए केवल एक ट्यूटर के समान बना करके पौलुस कहता है कि मसीह तक पहुंचने के लिए एक स्कूल मास्टर के समान मेरा मदद किया करके पौलुस कहता है कि व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाया। मसीह कौन है? जो उद्धार करता है। व्यवस्था हमें पाप का बोध, पाप के बारे में हमको जरूर जताया, मगर उसमें से हमें साफ नहीं कर पाया। तो जो साफ कर सकता है उसी की ओर हमें लेकर गया, वो है मसीह की ओर व्यवस्था हमें लेकर गया करके पौलुस कहता है। जो मसीह है हमें हर एक पापों से हमें साफ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह देखो बच्चे लोगों को, छात्रों को भरकर बस में ले जाता है स्कूल की ओर, जहां पर उनकी पढ़ाई होती है, जहां पर उनको ज्ञान दिया जाता है। स्कूल के जो ड्राइवर रहते हैं, वो ड्राइवर बस में भरकर जो उनको ले जाते हैं, वो ड्राइवर व्यवस्था के समान है। वो उन्हें ले जा रहे हैं मसीह के पास या स्कूल में, जहां से उनको ज्ञान प्राप्त होगी, जहां से वे परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी बन सकता है, अपने पापों को साफ कर सकता है। ये ड्राइवर खुद बैठकर उनको नहीं सिखा पाएंगे, उनको ज्ञान नहीं दे पाएंगे, ये वहां तक उनको पहुंचा सकता है। वैसे ही व्यवस्था हमारा जीवन में करता है। हमें नया नियम के द्वारा ये अनुग्रह मिलता है और पापों से मुक्ति हमें मिलती है और हम धर्मी घोषित हो जाता है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो गई। व्यवस्था में लिखा है कि हत्या नहीं करना, हत्या पाप है, तब मुझे पता चला कि मर्डर नहीं करना चाहिए। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान मुझे हो गया, मगर पाप से मुझे नहीं छुड़ाया गया। पाप से छुड़ाने के लिए मेरे लिए केवल एक ही व्यक्ति इस संसार में पाया गया है, वो मसीह यीशु है। आज मेरा ये संदेश सुनने वालों, अगर आपने अपना जीवन मसीह को नहीं सौंपा है तो आप कृपया इस वचन के द्वारा मसीह को अपना जीवन सौंपें। पुराने नियम की विधियों के द्वारा आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। नया नियम प्रभु के वचन के अनुसार नई वाचा में जुड़ने के द्वारा आपका उद्धार होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले क्लास के द्वारा हम फिर से मिलेंगे। प्रभु सबको सहायता करे। आप सबको जय मसीह।